तो दोनों को आपने एक साथ मूवमेंट दे दिया तो ये फिर से ये रन करने लगे या फिर वॉक करने लगे। तो मेरे भाई सब कुछ सीख गए। कहानी की जैसे एडवांस कैरेक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज से हमने एक नई सीरीज शुरुआत करी है। उसका नाम है बिगिनर टू क्लास नंबर 1। यानी कि जो भी मेरे भाई मुझसे नए जुड़ रहे हैं बिगिनर, उनके लिए कैसे एनिमेशन सीखनी है, उनके लिए कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। तो क्लास नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। क्लास नंबर 1 को हम सीखेंगे आज, थोड़ा अलग तरीके से सीखेंगे एंड कल से शुरू करेंगे। ठीक, आज हम सीखेंगे की फ्रेमिंग, किस तरीके से की फ्रेमिंग लगाई जाती है, किस तरीके से क्रोमा टूल से कैरेक्टर डाउनलोड करे जाते हैं, किस तरीके से ऐड करे जाते हैं और किस तरीके से उन सभी के अंदर एनिमेशन डालकर एक प्रोफेशनल कार्टून्स बनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिगिनर टू एडवांस है, लेकिन क्लास नंबर बिगिनर ही रखा जाएगा क्योंकि सभी के लिए वीडियो होने वाली है। मेरा नाम है कमलेश यादव, आप देख रहे हैं वैष्णव टिप्स यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको मोरल कार्टून, हॉरर कार्टून, वर्ड्स कार्टून के एडवांस ट्यूटोरियल मिलते हैं। तो देर ना करो, सब्सक्राइब करो। वॉइस ट्यूटोरियल हमने बना दिया। काफ़ी भैया कहते हैं भैया वॉइस 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 वॉइस, तो मेरे दोस्त वॉइस ट्यूटोरियल बना दिया, जाकर आप देख लीजिए प्लीज़। 3 वीक्स पहले इस वीडियो को बनाया, जाकर देख लीजिए। ओके, इतना करने के बाद हम सबसे पहले सीखेंगे क्रोमा टूल से किस तरीके से कैरेक्टर्स को डाउनलोड किया जाएगा, फिर उन्हें की फ्रेम लगा करके कैसे एडवांस एनिमेशन में डाला जाएगा। क्रोमा टूल सर्च करने के बाद पहला एप्लीकेशन, दूसरी साइट पर क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है। यहाँ पर ही न्यू कैरेक्टर्स आए थे कुछ, यहाँ पर ही न्यू है, यहाँ से आप देख लीजिए। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए। 4 पेजेस हैं इसके अंदर, आप इन पेजेस में से कोई भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल आपको कस्टमाइजेशन के लिए आपको चाहिए कि आपको कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना है, तो वो आपको पार्ट्स कैसे चाहिए, यानी कि इसका जो फ्रेम है वो फ्रेम आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर जो 3 डॉट लिखा है मेरे भाई, 3 डॉट, यहाँ पर 3 लाइन, इस पर क्लिक करना है। ट्यूटोरियल पर चले जाना है, ट्यूटोरियल पर ऐड को कट कर देना है और यहाँ पर आपको एक रिजल्ट मिलेगा मेरे भाई। स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हिंदी ट्यूटोरियल। क्लिक करके कस्टम कैरेक्टर टेक्सचर सेटअप डाउनलोड, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डाउनलोड बटन आएगा और आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि पुराने कैरेक्टर्स हैं। नई की बात तो पीछे मैंने बताई थी कि नए वहाँ पर आपको दिख रहे थे, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके ले जा सकते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी कमेंट था कि भैया हमें डाउनलोड कैसे करना है, कैसे क्या करना है, तो वो आपने समझा। अब आपको क्रोमा टूल के अंदर ट्विटर बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। 4 दिखेंगे, यहाँ से हम कुछ यूनिक कर लेते हैं जो हमारे पास है हमारी डिवाइस के अंदर, उनको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। जो कुछ प्रीमियम कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, उनको इंपोर्ट करेंगे। पीसी जैसी एडवांस एनिमेशन आपको सिखाएंगे और वो भी की फ्रेमिंग के साथ सिखाएंगे कि की फ्रेमिंग किस तरीके से लगा करके किस तरीके से एडवांस मोड दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने क्रोमा टूल के अंदर इन 3 कैरेक्टर्स को इंपोर्ट कर लिया है। सभी पीसी जैसे एडवांस कैरेक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। सभी एकदम प्रोफेशनल टॉकिंग वॉकिंग करेंगे, जो कि आप देखते हैं हमारी वीडियो के अंदर। सेम वही काम ये सब करेंगे। अब यहाँ पर आपको इन्हें एनिमेट करना है। एनिमेट करने से पहले आपको जहाँ पर एक बैकग्राउंड बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ग्रीन स्क्रीन चूज करनी है, ग्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन चूज करनी है। अब क्यों करते हैं मेरे भाई, आपको जानकर खुशी होगी, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर बीजी इंपोर्ट कर लेंगे, बीजी तो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स वहाँ आएगी कि हम इसे अच्छी तरीके से एनिमेट ही नहीं कर पाएंगे। एनिमेट करने की वजह तीन कैरेक्टर्स इंपोर्ट कर लिए हैं, वो भी ग्रीन स्क्रीन के अंदर।
काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, किस तरीके से प्रॉब्लम आएगी आगे आपको बताने वाले, बस वीडियो को पूरा देखते रहिए मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पर 3 है, इन्हें एनिमेशन कैसे देनी है। प्लस बटन जो दिया गया इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर सभी एनिमेशन लिखी हुई आ रही हैं। आपको एक एक एनिमेशन को रिकॉर्ड करना है। काफ़ी भाइयों के यह कमेंट आते हैं कि भैया हम रिकॉर्डिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारी मतलब जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग आ जाती है नॉर्मल, तो हम क्या करें जिससे कि एनिमेशन चेंज हो जाए। तो मेरे दोस्त, मैं हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ कि आपको एनिमेशन टैप कर करके चेंज करनी होती है। यदि आप रिकॉर्डिंग कर लोगे लेकिन एनिमेशन नहीं बदलोगे तो एनिमेशन नॉर्मल ही आएगी। एनिमेशन बदलनी पड़ती है मेरे भाई। अब कैसे बदलनी पड़ती है वो समझते हैं। सबसे पहले आपको प्लस बटन पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर अपने हिसाब से, अपनी स्टोरी के हिसाब से एनिमेशन को सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मुझे आइडल पोजीशन चाहिए, साइलेंट पोजीशन चाहिए, उसके बाद मुझे टॉकिंग एनिमेशन चाहिए। क्या चाहिए? टॉकिंग एनिमेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा नीचे को और यहाँ पर टॉक वन एनिमेशन दे दूँगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये शांत था और शांत से ये बोलने लगा। अब बोलने के बाद हम चाहते कि भैया ये फिर से साइलेंट पोजीशन में आ जाए। तो स्क्रॉल करेंगे एंड आइडल जो पोजीशन है यहाँ पर है, इसको हम चूज कर देंगे। ऐसा कर दिया एंड इसके बाद हम चाहते हैं कि फिर से ये रन करने लगे या फिर वॉक करने लगे। स्क्रॉल करेंगे, लेडी वॉक को यहाँ पर हम चूज कर देंगे। इस तरीके से कर देंगे। अब हम चाहते कि भैया ये फिर से यहाँ पर आइडल पोजीशन में आ जाए। तो आप देखना अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। कभी कभी आंखें गायब हो जाती है, इसकी आप प्रॉब्लम मत करिए। कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है। यदि प्रॉब्लम आपको फेस करनी, कैसे इसे रिजॉल्व करना है तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल ये वीडियो बताने लगे तो बहुत खिंच जाएगी, इसलिए आईपीएस पेंट से समझेगी, यहाँ से नहीं समझ पाएगी। ओके, तो यहाँ पर एनिमेशन बदलने के लिए आपको इस पर एक बार टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो जो आपकी एनिमेशन है वो एनिमेशन आपकी बदल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या एनिमेशन डाली है? टॉक एनिमेशन डाली है। टॉक एनिमेशन इस तरीके से आप इसके ऊपर टैप करोगे ना, तो टॉक एनिमेशन से जो भी एनिमेशन आपने इसके अंदर डाली है वो सभी एनिमेशन कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम इस पर अप्लाई करके दिखा देते हैं। यहाँ पर प्लस बटन में क्या है? आइडल है। दूसरे में फ़ोन पर बात करना है। तीसरे में किक है। ठीक, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो फ़ोन पर बात करनी शुरू कर दी। थर्ड में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो किक मारना शुरू कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं किक है। चौथे में क्या है देख सकते हैं आप, फेल डाउन फॉन्ट है। तो इस तरीके से एनिमेशन इसके अंदर चेंज करनी पड़ती है जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि हम की फ्रेम के साथ एडवांस एनिमेशन डालने वाले हैं। तो आपको इसकी अलग रिकॉर्डिंग करनी है, इसकी अलग रिकॉर्डिंग करनी है और इनकी अलग रिकॉर्डिंग करनी है, वो भी ग्रीन स्क्रीन के अंदर। लेकिन ध्यान रहे, इनको आपको ब्लू स्क्रीन के अंदर रिकॉर्ड करना है। कौन सी के अंदर? ब्लू स्क्रीन के अंदर रिकॉर्ड करना है। कि इनको भी आपने ग्रीन के अंदर रिकॉर्ड कर लिया था मेरे भाई। जब भी आप रिकॉर्डिंग करके काइन मास्टर या एडिटर में जाओगे, क्रोमा की करोगे तो इनकी जो है कपड़ा इनका वो भी रिमूव हो जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष का ध्यान रखना होता है। ओके, तो आपको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? आइडल पोजीशन ले ली, अब टॉकिंग एनिमेशन ले ली और वॉकिंग ले ली, स्लीपिंग ले ली, पॉइंटिंग ले ली या फिर रन ले ली। सभी को एक एक करके रिकॉर्डिंग बटन जो लिखा है इस पर क्लिक कर देना है ऐसे, और आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। परमिशन मांगे, आपको परमिशन दे देनी है। यदि कारबस इसकी रिकॉर्डिंग ना हो तो आपको अलग से इसकी रिकॉर्डिंग का यूज कर लेना है। जैसे कि हम करते हैं, आप सभी लोग करते हैं। एक्स रिकॉर्डर हुई या फिर कोई बिडमा रिकॉर्डर हुई, प्ले स्टोर पर तमाम तरह के रिकॉर्डर पड़े हैं, आप कोई भी रिकॉर्डर को यूज कर लेना। ओके, रिकॉर्डिंग को बंद करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग बटन पर जो क्रोमा टूल लिखा है इस पर क्लिक कर देना है और रिकॉर्डिंग को बंद करना है। आपकी रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। रिकॉर्डिंग करने के बाद अब आपको किस में चलना है? काइन मास्टर में चलना होगा। काइन मास्टर में या फिर में चलना होगा। तो चलिए हम चलते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हम चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये एडिटर खुल चुका है, तो चलिए रिकॉर्डिंग करिए। उसको इंपोर्ट नहीं करना, पहले आपको बीजी इंपोर्ट करना है। उसके ऊपर आप की फ्रेम लगा करके कुछ काम करने वाले हैं तो बीजी वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ से मेरे पास जंगल के काफ़ी बड़े बड़े बीजी हैं। मैं स्क्रॉल करके और जो प्यारा मुझे बीजी लगता है मैं उस बीजी को यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। तो मुझे यहाँ पर ये प्यारा बीजी लग रहा है, तो मैं मान लीजिए कि 10 वॉकिंग कम से कम 10 सेकेंड या 5 सेकेंड या 8 सेकेंड की होती तो मैं 7 सेकेंड की रखूँगा। इस पर क्लिक कर दूँगा, यूट्यूब साइज को यहाँ पर चूज कर लूँगा। ओके, एंड यहाँ पर जा कर के फिट पर चले जाऊँगा और यहाँ से फिट कर दूंगा। तो यूट्यूब सर्च में ये अपने आप फिट हो जाएगी। यहाँ पर जो आपने रिकॉर्डिंग करी है उसको रिकॉर्डिंग को इंपोर्ट करना होगा।
ये साधु जी वही तो थे, उसी उन्हीं को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। कटआउट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, क्रोमा की को इनेबल कर देंगे और इस तरीके से कर देंगे। रेंज को हाई कर देंगे। यह पावर डॉक्टर एप्लीकेशन हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, जाकर सभी भाई फ्री में यूज कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यह लीगल चीज़ें हैं तो लीगल ही बताएंगे, लेकिन टेलीग्राम पर जाकर एक बार देख लेना। ओके, एंड इतना करने के बाद 10 सेकंड की वीडियो, तो हम यहाँ पर 10 सेकंड की क्लिप तैयार करेंगे। मैंने बताया था कि 10 सेकंड की क्लिप होती है ज़्यादा वॉकिंग। अब आपको इससे वॉकिंग कैसे करानी है, आप देख रहे होंगे कि हमने जब भी वॉकिंग करी थी वहाँ पर, तो एक ही स्थान पर वॉकिंग करी थी, यानी कि वहाँ पर की फ्रेम का यूज हमने नहीं किया था। अब यहाँ पर की फ्रेम का यूज कैसे करना है, सबसे पहले से अंदर सटा देना है। यहाँ पर एक की फ्रेम देनी है और एक लास्ट पोजीशन के अंदर आपको एक की फ्रेम लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे एंड की फ्रेम पकड़ेंगे और इस तरीके से इनको ले जाएंगे। अब वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो रिजल्ट मेरे भाई आपके सामने होगा और मेरे भी आपके सामने होगा। तो फ्रेंड इस तरीके का रिजल्ट हमारा वॉकिंग बनकर तैयार होगा। काफ़ी भाइयों के अभी कमेंट आते हैं कि जब भी हम की फ्रेम का यूज करते हैं तो मेरे भाई हमारा जो कैरेक्टर्स है वो इस तरीके से रोटेट हो जाता है, तो उसका कोई सॉल्यूशन है या फिर नहीं। तो हाँ मेरे दोस्त, सॉल्यूशन है। रोटेट करने से पहले आपको क्या करना है, रोटेट क्यों होता है वो समझेंगे। सबसे पहले तो इसे बाउंस कर देते हैं की फ्रेम को। जब भी आप की फ्रेम लगाते हैं तो की फ्रेम से आपका हाथ टच रहता है। किससे रहता है? की फ्रेम से। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिलहाल काइन मास्टर में ज़्यादा फीचर यूज होता है। ये काइन मास्टर में ज़्यादा ये दिक्कत आती है, पावर डॉक्टर में तो मेरे साथ भी फेस नहीं हुई है, लेकिन काइन मास्टर में होती है, सभी के साथ होती है। तो ऐसे करते हैं हम, जब भी इसको ऐसे पकड़ लेंगे की फ्रेम को, सॉरी इसमें तो खैर अलग चीज़ें हैं इससे, और ऐसे पकड़ने के बाद हमारा ये कार बस इस तरीके से हम ले जाते हैं इधर उधर। तो ये इस तरीके से जब भी आपका, देखिए एक हाथ आपका की फ्रेम पर है और एक कैरेक्टर्स पर है, ये दोनों को आपने एक साथ मूवमेंट दे दिया तो 101% मेरे भाई यह रिजल्ट बनकर ही आएगा। कैरेक्टर्स को रोटेशन देना ही देना होगा। तो आपको बड़े ध्यान से एक ही जगह हैंड को रखना है। सबसे पहले कैरेक्टर्स को पकड़कर इधर साइड कर देना है और दूसरी बार की फ्रेम को सेट कर देना है। तो हम इस की फ्रेम को माइनस कर देंगे जो हमने जस्ट की फ्रेम लगाया था, सॉरी। तो देखिए हमारी एनिमेशन कुछ इस तरीके से बनकर आई है। अब इसी को आपको खड़ा करना है। अब खड़ा कैसे करते हैं, क्योंकि दोस्त मैंने आपको सभी एनिमेशन बताई थी, साइलेंट बताई थी, वॉकिंग बताई थी, टॉकिंग बताई थी, सभी रिकॉर्डिंग करने को बताई थी। यदि आपने क्रोमाटून देखा है तो पीछे इसी वीडियो में, ठीक। बैकग्राउंड को बड़ा कर देंगे या फिर आप चेंज कर देंगे या फिर इसी को रहने देंगे। फिलहाल चेंज तो होगा ही क्योंकि इससे बाहर जा रहा है। कट करेंगे, रिप्लेस वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, सॉरी पेन ड्राइव जूम छोड़कर रिप्लेस बटन में चले जाएंगे और इसमें चले जाएंगे। और जाने के बाद मैं स्क्रॉल करूँगा क्योंकि यहाँ प्यारे बैकग्राउंड मेरे पास इधर है, थोड़ा सा और आगे पीछे करेंगे और जो भी प्यारा बैकग्राउंड आपको लग रहा है उसी को आप इंपोर्ट करिए। आलतू फालतू की चीज़ों को इंपोर्ट मत करिए, ठीक। तो हम यहाँ पर इसी को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारे क्लाइंट के बीजी में हमने इंपोर्ट किया है और क्लाइंट की वीडियो बन रही है। यदि आपको आप भाइयों को भी वीडियो बनवानी है हमसे तो आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी वीडियो बना देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको साइलेंट पोजीशन के अंदर हमें लाना है, यानी कि इस पर्दे से तो निकल कर ही चला गया, इस जो पहले वाला पर्दा था अब इसके अंदर ही आएगा। आने के बाद सबसे पहले आपको या तो इसे रन पोज दे देना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसे डुप्लीकेट कर लेंगे इस तरीके से, और डुप्लीकेट करने के बाद हम इसे देखेंगे कि कहाँ से निकलने वाला है ये साधु जी। तो यहाँ से इस वीडियो को प्ले करेंगे थोड़ा सा और प्ले करने के बाद देखेंगे कि कहाँ तक ये मूवमेंट हो रहा है। तो फुल वीडियो में हो रहा है क्योंकि आपको तो पता ही होगा। तो हमें एक की फ्रेम तो हमने यहाँ पर दे ही दिया है, लास्ट की फ्रेम हम कहाँ पर देंगे, इसे की फ्रेम को, सॉरी इस की फ्रेम को यहाँ पर माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमें यहाँ तक ही देना है, बस यहाँ तक ही देना है हमें की फ्रेम, और यहाँ तक हम देंगे तो आप वीडियो को प्ले करके देखोगे कि पहले पर्दे में तो निकल कर चले गए और ये हमारा दूसरा पर्दा है। दूसरे पर्दे में अंदर बीच ही बीच आएंगे, बाकी के पार्ट में ये अंदर आगे नहीं जा पाएंगे। आप देख सकते हैं यहीं तक आए। इसको सबसे पहले हम बड़ा कर देते हैं फुल पर्दा, ठीक। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर लेते हैं, यहीं तक आए। अब इसी को टाइमलाइन को आपको डुप्लीकेट कर लेना है। यहाँ पर आप एक काम करेंगे, जाएंगे लेयर वाले ऑप्शन में और जो आपने क्रोमाटून से जस्ट रिकॉर्डिंग करी है साइलेंट पोजीशन की, उसको आप इंपोर्ट कर देंगे।
यदि आप की फ्रेम का जादू सीख गए, किस कहानी को सेट किया जाता है, कहानी को सेट करना सीख गए तो मेरे भाई सब कुछ सीख गए। कहानी को सेट करना सीखिए, यही एनिमेशन सीसी में होता है। यदि हम कहानी को सेट करना सीख गए तो सब कुछ सीख सकते हैं। और ड्रॉ करनी तो खैर अलग बात है, वो तो ग्राफिक के काम है, तो वो तो खैर डिफ़िकल्ट है ही। तो यहाँ पर आप एनिमेशन सीसी के अंदर इन सभी चीज़ों के अंदर बस आपको एडिटिंग करनी आनी चाहिए। वैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ के बाद ये साइलेंट पोजीशन के अंदर है। अब यहाँ पर ये कुछ भी बोलेंगे तो आपको इसी के बराबर में, अब तो आप इसे डुप्लीकेट करेंगे, इस लेयर को रिप्लेस बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी आल फाइल हैं वहाँ पर आप चले जाएंगे और जाने के बाद आपने जो टॉकिंग एनिमेशन ली है, रिकॉर्डिंग करी है, मैंने रिकॉर्डिंग करके पहले से रख लेता हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें बढ़िया होती हैं और इन्हें यूज करना भी काफ़ी बढ़िया होता है इस तरीके से करते हैं तो। और कहानी को बनाने का भी इंटरेस्ट बढ़ता है क्योंकि बीजी इंपोर्ट करने से काफ़ी चीज़ें बेकार हो जाती है, भद्दी हो जाती हैं, तो हम इसलिए ये काम नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप देखना यहाँ से क्या मस्त होगी। अभी यहाँ से इसी तरीके से यहाँ से ये टॉकिंग करनी शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों स्टोरी को सेट किया जाता है। आपने सीखा कि किस तरीके से क्रोमा टूल से करैक्टर डाउनलोड करे जाते हैं। यह बिगिनर क्लास थी। यदि इसी तरीके से आप चाहेंगे तो हम करैक्टर से लेकर A to Z जानकारी आपको बिगिनर क्लास में सिखा देंगे। कल एक बहुत ही एडवांस ट्यूटोरियल आने वाला है। वीडियो बहुत ज़्यादा खिंच चुकी है। खींचने के साथ साथ हमने आपको यह भी सिखा दिया कि किस तरीके से आपको स्टोरी को सेट किया जाता है, किस तरीके से की फ्रेम लगाकर एक पर्दे से दूसरे पर्दे में ट्रांसफ़र किया जाता है और दूसरे पर्दे में आकर बंदे को खड़ा किया जाता है और खड़े करने के बाद आपको किस तरीके से ऐसा टॉकिंग दी जाती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। यदि आया है पसंद तो लाइक करिए, इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं बेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।